Assalamu alaikum students, as you already know, in the previous video we discussed chapter number 10, motion of a projectile, from BSc part 2 mathematics book introduction to mechanics by QK गौरी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन और ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन। कंप्लीट डेरिवेशन हमने ड्राइव की थी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार आई है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जो डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो में ड्राइव की थी उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे हम पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए। स्टूडेंट्स, ये है पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आज हम डेरिवेशन करेंगे पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए। ठीक है, ये है ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन। y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी प्रीवियस वीडियो में, और आज हम पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए इसी इक्वेशन के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम रीराइट कुछ इस तरह से कर सकते हैं। माइनस जी एक्स स्क्वायर को हम इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये पूरी टर्म हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, एक्स टेन अल्फा को हम इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और इस वाई को हम इक्वल टू के राइट साइड पे ले आएंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह से रीराइट क्यों किया है, क्योंकि हमें ये एक्स स्क्वायर चाहिए लेफ़्ट साइड पे और पॉजिटिव। इस पूरी टर्म को हमने कुछ इस तरह से रीराइट करने के बाद यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर रिमेनिंग चाहिए पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए, और इसके लिए हमें इस पूरी टर्म को, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा इसके इन्वर्स से, मीन्स के टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी से। इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, जो हमें रिक्वायर्ड था पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हमने एज इट इज़ लिखा, और इस पूरी टर्म को यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन की थी वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दी। इज़ इक्वल टू माइनस वाई हमने एज इट इज़ लिखा है राइट साइड पे, और टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी के। ठीक है, यहाँ से कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा माइनस टू एक्स वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी। सिमिलरली यहाँ पे पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐड करना है वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं, हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ये पूरी इक्वेशन क्लोज करनी है एक फॉर्मूले के थ्रू, जो फार्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक बेसिक फार्मूला है मैथ का, जो आपने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर पे पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत बेसिक फार्मूला है और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाने के लिए एक बेसिक फॉर्मूले के थ्रू क्लोज करना है। इसी वजह से हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा माइनस टू एक्स, यहाँ पे हमने क्या किया टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, ये एज इट इज़ पूरी टर्म हमने ऊपर की लिख दी है। यहाँ पे बस हमने टू एक्स को सेपरेट किया है क्योंकि हमें इसे फॉर्मूले के थ्रू क्लोज करना है। यहाँ पे एडिंग ये पूरी टर्म हमने यहाँ पे ऐड कर दी है प्लस करके विद होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये एज इट इज़ राइट साइड की जो टर्म थी वो हमने लिख दी, और ये टर्म हमने यहाँ पे भी ऐड कर दी जैसे राइट साइड पे ऐड किए। अब लेफ़्ट साइड पे हमने ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने इस पूरी टर्म को, इस पूरी इक्वेशन को क्लोज कर दिया है फॉर्मूले के थ्रू, जो फॉर्मूला है एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये राइट साइड वाली टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी है, और यहाँ पे हमने इस होल स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया, तो वी नॉट फोर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे फॉर्मूले के थ्रू क्लोज कर दिया है, और राइट साइड से हमने माइनस टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी ले लिया है कॉमन, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। इसे हमने कंसीडर किया है इक्वेशन नंबर 9। अब ये इक्वेशन है हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। किस तरह से हम इसे कंपेयर करेंगे पैराबोला की इक्वेशन से अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम इसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फोर्स इफेक्ट होती है वो होती है वर्टिकल एक्सिस पे, मीन्स के वाई एक्सिस में, इसलिए हम इसे कंपेयर कर रहे हैं पैराबोला की इक्वेशन से जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैराबोलिक इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस के।
ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 9 से देखें तो हमारे पास h की टर्म होगी ये, ठीक है, इज इक्वल टू 4a की टर्म होगी ये पूरी, और y माइनस के ये होगी हमारे पास k की टर्म। तो h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, 4a इज इक्वल टू -2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, एंड k इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, पैराबोला में सेंटर बराबर होता है एच और के, तो सेंटर की वैल्यू हो गई एच जो हमने ऊपर से कंपेयर करके ड्राइव किए, और के की वैल्यू हो गई वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, इसी तरह से पैराबोलिक इक्वेशन में होता है लेटस रेक्टम 4a के बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास 4a किसके बराबर है, 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। ये पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए सेंटर की और लेटस रेक्टम की वैल्यू है। इससे हमें ये पता चला है कि क्वेश्चन नंबर 9 रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट एच के एंड लेटस रेक्टम 4a। ठीक है, अब पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स के लिए भी हम ड्राइव कर सकते हैं वैल्यू कुछ इस तरह से। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए पैराबोला बराबर होता है वाई नॉट प्लस ए के, तो वाई नॉट सिमिलरली के बराबर होता है सिंपली, तो के की वैल्यू हमें पता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g प्लस ए की वैल्यू हम कहाँ से ड्राइव करेंगे, क्योंकि हमें 4a की वैल्यू पता है तो हम वहीं से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 4a बराबर होता है -2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी के, तो a बराबर होगा 1/4 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी के। ठीक है, यहाँ से हमने वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन ले लिया और अंदर रिमेनिंग टर्म बची है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 के, तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, सिंपल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमने जो इक्वेशन नंबर 8 ड्राइव की थी सबसे पहली डेरिवेशन ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए, उस इक्वेशन में हमने सब्सटीट्यूट करना है 0 इन प्लेस ऑफ y। ठीक है, ये एक बेसिक इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे हमने इन प्लेस ऑफ y सब्सटीट्यूट कर दिया है 0। ठीक है, टेन अल्फा को हमने लिख दिया है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v नॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर अल्फा की जगह हमने लिखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि टेन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा के, और सेक स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, यहाँ से कॉस अल्फा ये दो बोथ साइड पे है डिनोमिनेटर में, तो कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा कैंसिल हो गया और एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम जितनी भी रिमेनिंग टर्म है उसको हम राइट साइड इक्वल टू के राइट साइड पे भेज देंगे। यहाँ पे साइन अल्फा यहाँ पे साइन अल्फा है तो इस साइन अल्फा को हम भेज देंगे इक्वल टू के उस साइड पे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इस तरह से रीराइट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी के। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर होता है साइन 2 अल्फा के, तो उसकी प्लेस पे हमने लिख दिया साइन 2 अल्फा। तो ये फार्मूला होता है रेंज के लिए, इसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हाइट का फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो रेंज और हाइट में फ़र्क सिर्फ स्क्वायर और 2 का है। यहाँ पे हम साइन 2 अल्फा यूज़ करते हैं रेंज के लिए, और हाइट के लिए हम यूज़ करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है और रेंज में सिर्फ सेपरेट जी है। अच्छा, मैक्सिमम रेंज के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम रेंज के लिए हम एंगल यूज़ करते हैं 45 डिग्री। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया रेंज का फॉर्मूला, तो जब भी मैक्सिमम रेंज की बात होगी तो यहाँ पे हमें जो एंगल ये अल्फ़ा एंगल यूज़ करना होगा π/4, और अगर हम एक सिंगल एंगल की बात करें साइन एंगल, तो वो हमें यूज़ करना होगा 45। मैक्सिमम रेंज जब होती है जब एंगल होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे हमेशा रेंज मैक्सिमम होती है। रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू π/4, साइन 2 π/4 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो रेंज फॉर मैक्सिमम रेंज हम यूज़ करने वाले हैं ये फार्मूला, x डिवाइडेड बाय r मीन्स x स्लैश r, आइदर इट्स x और आइदर इट्स r, रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब हम यूज़ कर लेते हैं एक फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी, ये भी एक सिंपल सा फार्मूला है।
तो द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इन रीचिंग द पॉइंट ए इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसे जो टाइम रिक्वायर होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें वही सेम इक्वेशन में वाई की जगह पुट करना है 0। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 7 में है, तो y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये वो इक्वेशन है जो हमने अपनी चैप्टर नंबर 10 की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसकी जगह हमने y की जगह पुट कर दिया है 0। हमारे पास रिमेनिंग बचा 2v0 साइन अल्फ़ा। ये पूरी टर्म हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेगा तो ये हो गई पॉजिटिव। ठीक है, -1/2 जी टी स्क्वायर, इसे हमने रीराइट करके लिखा तो हमारे पास ये वैल्यू है। ये टी बोथ साइड पे, यहाँ से ये टी कैंसिल हो जाएगा और ये टी स्क्वायर है तो एक टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी जी टी इज़ इक्वल टू 2v0 साइन अल्फ़ा। हमें क्योंकि चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, तो ये टी हम यहीं पे रिमेनिंग रहने देंगे और इसके साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है उसे हम इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये जी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के राइट साइड पे जाके हो जाएगा इससे डिवाइड। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ इक्वल टू 2v0 साइन अल्फ़ा अपॉन जी। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।